आईपीएल 2026 इस साल खबरों में बना हुआ है। हर साल बना रहता है, लेकिन हर साल खबर अखिल अच्छी होती है। इस बार जो है वो कई सारे विवाद आईपीएल को घेरे हुए रखे हैं और अब बीसीसीआई ने भी एक्शन ले लिया है। पोटेंशियल हनी ट्रैप की बात की है और कहा है कि कोई भी जो है प्लेयर के कमरे में जाएगा तो बता कर जाएगा, किसे बता कर जाएगा, क्या करेगा, ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन ये एक्शन हुआ क्यों है और उसके बाद क्या हुआ है, फ्रेंचाइजर्स ने अपने टीम के खिलाड़ियों को क्या कहा है, वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी और मैं हूं आपके साथ अंकन। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अखिल। अखिल, बहुत कुछ चल रहा है इस आईपीएल में। मुकाबले तो मैदान पर हो रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर जो खबरें बन रही हैं वो खबरें बहुत ज़्यादा डेंजरस रुख ले रही हैं। लेटेस्ट खबर की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स ने अपने तेज गेंदबाज को कहा है कि भाई आप जो है वो व्लॉग बनाना बंद करिए अभी के लिए। आपका काम क्रिकेट खेलने का है, आप क्रिकेट खेलिए। अगर आपको वीडियोस बनाने हैं आप वीडियोस बनाइए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे इंटरनेट मीडिया में या यूँ कहें कि सोशल मीडिया में फ़िलहाल पोस्ट ना करें, वो आप पोस्ट करिए आईपीएल सीज़न ख़त्म होने के बाद। और साथ ही एक प्लेयर उसी टीम के जो प्लेन में धुआं करते हुए पाए गए थे, जो कि बहुत सीरियस ऑफेंस है, उन्होंने धर्मशाला जाने की फ़्लाइट छोड़ दी, मिस कर दी। कल पूरी की पूरी टीम पंजाब किंग्स की धर्मशाला पहुंची, वो आज की फ़्लाइट से धर्मशाला जा रहे हैं। ये बताता है कि कितने सीरियस है। बड़े गेंदबाज हैं, उनके सबसे ज़्यादा कैचेस इस सीज़न में मिस किए हैं, उन्हीं की टीम के सदस्य ने मिस किया है। लेकिन ये बात जो है वो अब आ रही है सामने कि सीरियसनेस तो बहुत पता चल रही है। बीसीसीआई का एक्शन चाबुक चला है। कैसे देखते हो आप अखिल इस एक्शन को, और क्या लगता है कि फ्रेंचाइजर्स बहुत सारे एक्शंस या एडवाइजरीज बीसीसीआई ऐसे निकालती रहती है। मुझे याद है कि बीजीटी जब खत्म हुआ था उसके बाद 10 पॉइंट्स का डिक्टेट आया था, तब गर्लफ्रेंड्स को पार्टनर लिखा गया था। तो इस बार जो है वो आपने लिख दिया है कि आपके कमरे में परिवार के अलावा कोई नहीं जा सकता। बट वो गाइडेंस तब भी फॉलो नहीं हुई थी। उसके बाद भी प्लेयर्स की गर्लफ्रेंड या फिर वैक्स कह लीजिए साथ में ट्रैवल तो कर ही रहे थे ना। नहीं, फॉलो हुआ था वो। उसमें आप चैंपियंस ट्रॉफी की शायद बात कर रहे हैं, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, उसमें अब क्या है, उसमें अब ये था कि अगर आपकी पत्नी आ रही है या परिवार आ रहा है तो आपको हेड कोच या टीम मैनेजर से अप्रूवल लेना होगा। वो हमें बताया नहीं जाता कि किसने अप्रूवल लिया है नहीं लिया। सो वी आर गेसिंग दैट उन्होंने जो है वो ले लिया होगा वो परमिशन। लेकिन इस आईपीएल में इतना ज़्यादा बवाल, आमतौर पर आप भी 2008 से आईपीएल देख रहे हो, 10 साल से आप भी कवर कर ही रहे हो, उससे ज़्यादा ही समय से आईपीएल। सो हम ग्राउंड में जाते हैं, हम देखते हैं प्लेयर्स की प्रैक्टिस की वो इंटेंसिटी नहीं रहती, थोड़ी कम होती है। आईपीएल है क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, आप उस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करोगे तो गेम नहीं खेल पाओगे। बट बीसीसीआई ने जो ये चाबुक चलाया है, साइकिया साहब ने, देवजीत साइकिया साहब ने कल पहले एक बयान जारी किया जो कि IANS, ANI और तमाम एजेंसीज़ के हवाले से आया। फिर स्पोर्ट्स नाउ ने और टाइम्स नेटवर्क ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 7 पन्नों की एडवाइज़री जारी की गई। और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि फ्रेंचाइजर्स भी एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। पोटेंशियल हनी ट्रैप की बात की गई थी, पहले भी आईपीएल में बहुत कलंकित हो चुका है। आईपीएल मैच फिक्सिंग, 2 टीमें बैन हुई थी, बहुत कुछ हुआ है। इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की स्थिति ऐसे भी खराब है क्योंकि उनके कप्तान जो है वो वेप करते हुए पकड़े गए, उनके टीम मैनेजर डगआउट में पकड़े गए। कैसे देख रहे हो आप, और क्या लगता है क्या इन एडवाइजरीज का फर्क पड़ेगा? आपने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात कही कि विवादों से घिरा हुआ टूर्नामेंट हमेशा घिरा रहता है, लेकिन इस विवाद अच्छे भी लगते हैं अगर एक लिमिट तक हो। लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं दायरा क्रॉस कर देते हैं, लिमिटेशन क्रॉस कर देते हैं। और बीसीसीआई ने भले ही आधे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ये एडवाइजरी जारी की है, 7 पन्नों की जो गाइडलाइन है, ठीक है, काफ़ी देर कर दी आने में, लेकिन एक सही कदम पर, एक सही टाइम पर बीसीसीआई ने एडवाइजरी जारी की है। और अच्छे इसको फ्रेंचाइजी को फ़ायदा मिलेगा, टीम को फ़ायदा मिलेगा। जो मतलब बहुत कुछ हो चुका था ना, कहीं वेपिंग हो रही है फ्लाइट में, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, फ्लाइट में वेपिंग तो गजब। मतलब यार आप लोगों को भी क्या लगता है बताइए, फ्लाइट में वेपिंग मतलब, क्योंकि मैं विदेश के टूर भी कवर करता हूँ, इंडिया के टूर भी मैंने बहुत कवर कर लिए अब अपने इस लंबे करियर में। इंडिया में आप वेप लेकर नहीं जा सकते। मैंने खुद सिक्योरिटी चेक में देखा है, बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं जिनके वेप निकलवाए जाते हैं, और अगर इंडियंस से वेप निकलवाए जा रहे हैं तो उनको कहा भी जाता है कि ये इलीगल है कंट्री में, आप प्लीज़ इसे लेकर मत घूमिए, आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। वो तो खैर बहुत बड़ा ही मामला है जिस पर मेरे हिसाब से CISF, DGCA, तमाम एजेंसीज़ को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे दर्शकों से भी ये जानना है, आपसे भी ये जानना है कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं
कि गर्लफ्रेंड्स, ऑफिशियली ऑथोराइज्ड गर्लफ्रेंड्स या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गर्लफ्रेंड्स की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे पता किया जाए? क्या बीसीसीआई पार्टनर्स का जब था तब आपको बताना पड़ता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? अभी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स की, क्योंकि 10 टीमें हैं, जब आप इंडियन टीम में खेलते हो तो आप 15-18 खिलाड़ी होते हैं, एसीयू बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो मीडिया भी देखती है, सब देखते हैं। यहाँ पर 10 टीमें, कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ से फिक्सिंग की जो है वो भी तरफ जा जो सकते खबरें सामने आई कि डगआउट से चीज़ें लीक हो रही हैं, टीम होटल से चीज़ें लीक हो रही हैं। अब गर्लफ्रेंड के साथ उनके मैनेजर्स भी होते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ बाकी सदस्य भी होते हैं, जो कि हमने फुटेज में भी देखा है, एनआई की फुटेज में देखा है, पीटीआई की फुटेज में देखा है, आपने भी स्पोर्ट्स नाउ के चैनल पे देखा होगा, टाइम्स नाउ के चैनल पे देखा होगा। खबरें तो यहीं से लीक होती है ना अंकन भाई, क्योंकि आप आप बात कर रहे हो, मैं और आप भी अगर बात कर रहे हैं, आपने मुझसे पूछ लिया कि अरे कल आप प्लेइंग 11 में हैं क्या, खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, हाँ, एक आपकी crucial बॉलिंग info कितनी निकल खराब गई। क्यों हो रही है, हाँ, आप वाइट बॉल इतनी ज़्यादा क्यों फेंक रहे हैं। अर्शदीप सिंह इस टूर्नामेंट में 17 वाइट बॉल फेंक चुके हैं यार। वो तो मतलब वाइड यॉर्कर जब डालने की चलिए, कोशिश हाँ, वो एक करते अलग हैं मैटर तो हो गया। उनकी वाइड पर मुझे नहीं लगता हमें संदेह करना चाहिए। मुझे लगता है उनकी वाइड पर हमें जो है ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो ना करें, क्योंकि इंडिया खेलना है इसके बाद उन्होंने, और वहाँ पर उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग उस चीज़ को अलग तरीके से जोड़ रहे हैं ना कि जब से गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई आपकी बॉलिंग एकदम चेंज हो गई है, आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। बट ओवरऑल आप कैसे देखते हो ये डिक्टेट? मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है, लेकिन आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी प्लेयर की पत्नी उनके कमरे में अलाउड है तो मेरे हिसाब से गर्लफ्रेंड भी अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब हम अजरुद्दीन के दौर में, अब हम गांगुली या सचिन के दौर में नहीं है। अब एक गर्लफ्रेंड को या पार्टनर को आमतौर पर देखा जाता है, समाज में भी वैसा ही हो गया है। अर्बन टूर्नामेंट सिटीज काफ़ी में लंबा है तो प्लेयर्स के साथ मतलब अगर ये ट्रैवल ज़्यादती तो करते है। हैं तो हाँ, कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक दायरा सीमित होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि कुछ कुछ प्लेयर्स की जो है वो गर्लफ्रेंड्स भी टूर्नामेंट में 2-3 बदल गई हैं। सो वो एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात थी एसीयू के लिए, जो एंटी करप्शन यूनिट होती है। एंटी करप्शन यूनिट यही कह रही थी कि बॉस ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि वो हिसाब ही नहीं रख पा रहे हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और जो डिक्टेट बीसीसीआई ने अभी जारी किया है हर फ्रेंचाइज को, उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप होटल की लॉबी में मिलिए, रेस्टोरेंट में मिलिए, कॉफ़ी शॉप में मिलिए। आपके कमरे में कौन जा रहा है ये टीम मैनेजर को पता होना चाहिए और लिखित में उसका अप्रूवल होना और चाहिए। डगआउट के लिए भी आपको एक लिस्ट तैयार करके देनी पड़ेगी कि ये बंदे आपके सपोर्टिंग स्टाफ के वो ये होते मेंबर्स हैं, रहेंगे। मतलब एक ना फोटो लगाई जाती है ड्रेसिंग रूम के बाहर और उसमें प्लेयर की या सपोर्ट स्टाफ की तस्वीर होती है। इंटरनेशनल मैचेस में, आईपीएल में भी ओके। नाम होता है और वो क्या अगर कैप्टन है या प्लेयर है तो वो लिखा रहता है। सपोर्ट स्टाफ में कोई मैस्यूसर है तो वो लिखा रहेगा, कोई थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है तो ये अखिल लिखा रहता है। ये पूरे में ये एसीयू का नॉर्म है। लेकिन अभी दिक्कत आपको बहुत साल पहले याद होगा, शाहरुख खान ड्रेसिंग रूम में घुस रहे थे तो बवाल हो गया था। वानखेड़े में उनका एमसीए के साथ बहुत पंगा हो गया था, गार्ड के साथ एक पंगा हुआ था, फिर बैन लगाया गया था। उससे सबक लेते हुए ड्रेसिंग रूम में मालिकों की एंट्री जो है वो मैच के बाद ही सिर्फ अलाउ की गई थी, और वो भी सिर्फ मालिक और उनके साथ कोई एक और जा सकता है, 2 लोग भी नहीं जा सकते। कल मैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में था जहाँ पर आज मुकाबला होना है, तो वहाँ पर को ओनर जो है दिल्ली कैपिटल्स के किरण गांधी साहब वो आए। उन्होंने अपना एक्रिड नहीं लगाया हुआ था। एक ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि आप ग्राउंड में जब भी जा रहे हो तो वो एक्रिड लगाना होता है। बीसीसीआई ने इस पर भी जो है वो डिक्टेट जारी किया कि आपको एक्रिड लगाकर घूमना होगा। हो सकता है गार्ड ना पहचाने आप कौन हो सकता है कोई सिक्योरिटी कर्मी ना पहचाने, लेकिन क्या आपको लगता है बीसीसीआई ने ये कदम देरी में लिया, सही समय पर लिया, गलत हो चुका है, उसको छिपाने के लिए लिया या फिर कुछ ना हो, देर ना हो जाए? ट्रोल तो बीसीसीआई भी हो रहा था। रेयान पराग का मामला सामने आया, रोमी बिंडर का मामला सामने आया, और अब फिर युजवेंद्र चहल का मामला सामने आने के बाद तो मतलब बात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। देर ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सही टाइम पर, अभी भी 20-25 मुकाबले बचे हुए हैं और यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी उससे प्लेयर्स को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। पहला मुकाबला है आज जब ये डिक्टेट जारी किया, और ये डिक्टेट जो है वो सिर्फ मैदान में नहीं, सिर्फ टीम होटल में नहीं, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ पर भी लगाया गया है। यानी कि आप जब भी आप पूरे आईपीएल के दौरान जो भी आप कर रहे हो वो आपको एक तय सीमा में रहकर करना पड़ेगा। अभी भी मुझे लगता है कि पार्टनर्स के साथ प्लेयर्स रह पाएंगे, लेकिन उन्हें वो अनाउंस करना पड़ेगा, उन्हें टीम मैनेजर को एटलीस्ट ऑफिशियली लिखित में देना पड़ेगा कि ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे साथ रहेंगी, और तभी जो है वो प्लेयर्स रह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है। आप मानते हैं? बिल्कुल,
दर्शक क्या मानते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है कि इन चीज़ों से फ़ायदा होगा या फिर ये ज़बरदस्ती का एक बोझ बनाया गया। आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्रिकेटबाजी देखते रहें और फिलहाल मुझे और अखिल को इजाज़त भी दें। हम आपको लगातार क्रिकेट के अपडेट्स जो है वो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर क्रिकेटबाजी के ज़रिए देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।